इस्तकामत के साथ अगर लगे रहोगे तो रोशनी खुद आती है। कौन सी रोशनी? वो जो तारीफ से पहले खामोशी में जाहिर होती है, वो जो तुम्हें बात बढ़ाने की बजाय बात कम करने की दावत देती है, जो कहती है कि बेध्यानी में लफ्ज मत फेंकते चले जाओ, और ये जो सौती साउंड पोल्यूशन आपने अपने लफ्ज़ों के साथ कर दी है, इससे बाज आ जाओ। वो रोशनी जो बीच बाजार में किसी बहस के मैदान में तुम्हारी ज़बान पर लगाम देती है, वो रोशनी जो अकेले में तुम्हारी आँख को नम करती है। जी, सच्चा जिक्र सिर्फ ज़बान से नहीं, सच्ची कनात सिर्फ माल से नहीं, सच्ची मोहब्बत सिर्फ दावे से नहीं। तुम जब एक लम्हा के लिए जुर्रत करते हुए अंदर उतरते हो तो देखते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी चीजें हैं, कितने चोर दरवाजे तुमने अपने लिए खोल रखे हैं, कितनी आसानियां हैं जिनके पीछे सिर्फ टाल मटोल करके तुम छुपे हुए हो। कितनी मर्तबा तुमने अपने आप को ये दिलासा दिया कि कल सब कुछ ठीक कर दूंगा, और वो कल उस मिरर ऑफ द हार्ट पे एक नई गर्द की लहर और एक नई गर्द की तह बन जाता है। कितनी मर्तबा आपने ब्लेमिंग सेल्फ के जरिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराया, हालात, लोग, ज़माना। जी, और ये तमाम इल्ज़ाम, ये तमाम ब्लेम्स फिर एक नई दरार बन जाते हैं उस आईना पर। कितनी बार तारीफ के इंतज़ार में नेकी की, और जब वाह ना मिली तो दिल बुझ गया, और फिर तुमने खुद से ही कहा कि ये राह मेरे लिए नहीं है, ये तो बड़े लोगों के लिए है। हालांकि राह तो तब ही तुम्हारे लिए बनती है जब तुम तारीफ से आज़ाद हो जाओ, इस एप्रिसिएशन से। ये इंसान रिकग्नाइज करेंगे, इनकी रिकग्निशन और इनकी अप्रिसिएशन कितना मानी रखती है और कितनी लॉन्ग लास्टिंग है। आज के इस दौर में जहाँ पर अटेंशन स्पैन, आपकी तवज्जो का इर्तिकाज ही अब तो खैर 30 सेकंड से भी कम हो गया है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आगाज़ कहाँ से करूं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आगाज़ ऐलान से मत करें, खामोशी से करें। खामोशी में दिल अपना असल चेहरा दिखाता है। दिन के किसी भी लम्हे में जब तुम तन्हा हो या हजूम में भी हो, अपने आप से जुड़ सकते हो। अंदर से पूछ लो कि आज मैंने किस चीज़ को अल्लाह से ज़्यादा अहम जाना, इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर दिया। तो जवाब जितना सादा होगा उतना ही सच्चा होगा। फिर उस सच्चाई पर एक छोटा सा अमल रख दो, मामूली सा मगर मुस्तकिल। किसी हकदार को उसका हक लौटा दो। आपके इर्द गिर्द जो परहेजगार लोग हैं, उनका हक है कि उनकी इज्जत की जाए। आप हमेशा से जो ये माली यानी दुनियावी मालो दौलत के लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ही अगर इज्जत देते आए हैं, तो इस्लाम तो ये कहता है कि इज्जत का हकदार जो है वो परहेजगार है। तो मैं ये आपको एक छोटा सा एक्ट जो है वो बता रहा हूँ। तो आपके इर्द गिर्द कोई भी परहेजगार नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप देख नहीं रहे होंगे। जी, तो जब मैं ये कहता हूँ कि हकदार को उसका हक लौटा दो, तो ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने किसी का हक गस्ब किया है, यानी माली तौर पर किसी को लूटा है। नहीं,
ये भी उसका हक था जो आपने नहीं दिया, तो उसको इज्जत उसकी करनी शुरू कर दें। मुस्तकिल, छोटा सा मगर मुस्तकिल सा काम है जी। एक और छोटा सा काम जो बड़ी मदद कर सकता है कि किसी से दिल से माफी मांग लें, किसी वादे को पूरा कर दें, किसी की छोटी सी ख्वाहिश के आगे नहीं ना कहे, उसको पूरा कर दें। ये छोटे अमाल बज़ाहिर हैं, ये आईने पर कपड़े के वो नरम नरम चक्कर हैं जिनसे आप घुमा रहे हैं। इन्हीं से मंजर साफ होता है, आपकी आंखें बदलती हैं, आपका ज़ाविया निगाह बदलता है, फिर दुनिया बदलती हुई महसूस होती है जी। तो ये छोटे छोटी चीज़ें, क्योंकि अगर तुम कहो कि दिल भारी है जी, उठता ही नहीं है, तो याद करो महबूब तुम्हारी नामुराद आरज़ुओं के दर्द में पोशीदा है। ये दर्द सजा नहीं, सनद है। ये दर्द सनद है कि तुम अभी जिंदा हो। जिस दिन दिल को दर्द महसूस ना हो, उस दिन आईना जो है वो मुर्दा हो जाता है। लिहाजा अपने दर्द से, अपने पेन से क्यों भाग रहे हैं? इसके साथ बैठे। दर्द आपकी तरबियत करता है, वो आपको सिखाता है कि तुम कितनी चीखों के बीच भी खामोश रह सकते हो, तुम कितनी कामयाबियों के बाद भी झुक सकते हो, तुम कितनी पसंदीदा चीजों को छोड़कर भी पूरी की पूरी तरह एक मुकम्मल जिंदगी जी सकते हो। तो जब आप अपने दर्द के साथ बैठते हो तो उसमें खुदा की सरगोशी को सुनने लगते हो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारी जगह आसमान में नहीं छीनी गई, जो तुम्हारा मकाम है जी, वो तुम्हारे दिल के अंदर खाली पड़ी है, तुम्हारे आने की मुंतजिर है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि मुर्शिद की ज़रूरत ही फिर क्या रही? ज़रूरत यही है कि वो हमें हमारे अंदर की तरफ लौटा दे। वो हमें बताए कि जो हम दूर में ढूंढ रहे हैं वो नज़दीक में खोया हुआ है। जो हम ऊपर कहीं आसमानों में ढूंढ रहे हैं वो मेरे अपने अंदर की गहराइयों में जुड़ा हुआ है। तो ये जो कनेक्शन है, ये फिर वो मुर्शिद बताता है, वो रास्ता दिखाता है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग करता है जी। तो वो रास्ता दिखाता है, कदम आपके होते हैं। वो आईने पर से मैल उतारने का सारा अमल आपको समझाता है, मगर वो गर्द तुम्हारे अपने कपड़े से ही उतरेगी, उसको जितनी इस्तकामत से जो है वो करोगे। और जब तुम कहीं बेबस पड़ जाते हो, कहीं हिम्मत हारने लगते हो, तो वो तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है, वो तुम्हारी मदद करता है, मगर इमदाद तुम्हारे हाथ की हरकत के साथ चलती है।